मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा मोनोलॉग है एंड मैं बोलूँगी बहुत देर तक। तुम सुनना, हो सकता है तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे, हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे। तुम्हारी जो भी ओपिनियन हो, थॉट हो, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके। तो जब भी मैं पेट्रियार्की के अगेंस्ट बात करती हूँ, ओके, मैं जब भी इक्वालिटी की बात करती हूँ, मैं जब भी औरतों की बात करती हूँ, विमेन, When I say women, I mean you, me, we all. चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम्हारा कास्ट, क्रीड, रिलीजन, whatever you are, us, हम हैं, ठीक है। मैं हम सब की बात करती हूँ, राइट। तो ज़्यादातर औरतें मेरे सपोर्ट में आती है, दे लव मी फॉर सेइंग दिस, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। लेकिन मैं जब भी दलित वुमेन की बात करती हूँ, अनटचेबिलिटी की बात करती हूँ, मैंने बहुत कम वीडियोज़ ही बनाए हैं, लेकिन मैंने जो समझा है कि ऐसे वीडियोस बनाने के बाद में मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि वी आर अनफॉलोइंग यू, अनफॉलो कर रहे हैं, अनफॉलोइंग यू, व्हाटएवर। देखो, मैं इंस्टा यूट्यूब से 1 रुपये भी अभी नहीं कमा रही हूँ। मेरा कमाई का जरिया मेरा जॉब है। तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है। तुम अनफॉलो भी करके जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मेरा सैलरी घट जाएगा, मेरा पैसा घट जाएगा, नहीं, अभी मैं उसे कमा नहीं रही हूँ। सो इट डजेंट मैटर, तुम्हारी मर्जी है। बट मेरे मन में सवाल ये आता है कि तुम ऑफेंड कहाँ हुई, तुम्हें बुरा क्या लगा। जब तक मैं औरतों की बात, हम सब की बात कर रही थी, तुम्हें तो बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही बात हरिजन्स की आती है, अनटचेबल्स की आती है, दलित औरतों की आती है, तुम्हें बुरा लग जाता है। क्यों? तुम क्या उनसे अलग हो? किस बात का घमंड है तुम्हें कि तुम कहो आई एम अ राजपूत वुमेन, आई एम अ ब्राह्मण वुमेन, आई एम अ सो एंड सो वुमेन? क्यों? क्या तुम्हें क्या दिया है पेट्रियार्की ने? क्या मिला तुम्हें? किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर कि तुम अपने आप को जो अलग मानती हो कि आई एम अपर कास्ट वुमेन, मैं अलग हूँ, और इस पे ऑफेंड होके तुम जा रही हो। तुम्हारे जाने से दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन उस थॉट से दिक्कत है मुझे। अगर कोई आदमी आके मेरे पास में कहे ना कि आई एम अपर कास्ट मैन, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वॉट एवर हूँ, तो मुझे उसका थॉट 1 मिनट के लिए समझ भी आएगा कि उसको घमंड इस बात पे है क्योंकि सोसाइटी उसे सपोर्ट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम उसे ही सपोर्ट कर रहा है, पेट्रियार्की उसे सपोर्ट कर रहा है। उसकी दादी ने उसको सर्व किया होगा, नानी ने, माँ ने, उसकी बहन ने, कल को उसकी जो वाइफ आएगी वो उसको सर्व करेगी, दिन भर उसके लिए खाना बनाएगी, रात में उसके साथ में लेट जाएगी, अपनी बॉडी को उसे सर्व करेगी, एंड वो मना भी नहीं कर सकती है। मना करेगी तो मार खाएगी। आदमियों का घमंड मुझे फिर भी समझ आ रहा है कि उनके अंदर ये अकड़ कहाँ से आ रही है। और तो तुम्हारे अंदर अकड़ कहाँ से आ रही है? किस बात पे तुम खुश हो कि मैं एक अपर कास्ट वुमेन हूँ? क्या मिला है बहनों तुम्हें? ये घमंड, ये फेक प्राइड, जितना जल्दी हो सके इसको फेंक दो। इससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं है, तुम्हें नुकसान ही है। तुम एक अपर कास्ट वुमेन होने का घमंड रखी हो। कभी तुम्हें बोलने की आज़ादी थी, पढ़ने की आज़ादी थी, लिखने की आज़ादी थी? क्या था तुम्हारे लिए? चौखट पे जाना अलाउड नहीं था तुम्हें, मर्दों के बीच बोलना अलाउड नहीं है। अभी भी बहुत सारे घरों में कि मर्द बोल रहे हैं तो औरत नहीं बोलेगी, चौखट पे नहीं खड़ी हो सकती तुम। कहाँ हो तुम? किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हारे इस सोच से ना मुझे बड़ी तकलीफ है। ये सोच मैं चाहती हूँ कि तुम अपना जितना जल्दी हो सके उतार के फेंक दो। मैंने अपने गांव में देखा है, मैंने अपने घर में देखा है, बीइंग अ गर्ल फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, मैंने अपने घर में ये देखा है कि जो घर की औरतें काम करती हैं ना, तो ज़्यादातर पहले मेरी आंटी साड़ी ही पहनती थी, अब बहुत लोगों ने सूट पहनना शुरू कर दिया है, अब कुछ साल से। ओके। तो साड़ी पहनते समय क्या होता है ना कि अगर आप बहुत काम कर रहे हो तो साड़ी को आप ऊपर कमर में खोस लेते हो, टक इन कर लेते हो, ताकि काम करने में ईजी रहे। बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा। ओके। तो अगर कोई मेरी आंटी वैसे साड़ी टक इन करके पहनती थी ना, तो कोई ना घर का आदमी, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी ज़रूर बोलता था कि तुम हरिजन हो क्या, उन औरतों की तरह हो क्या। मतलब वो हरिजन शब्द जो ये चमार है या कोई भी ऐसा शब्द को गाली की तरह यूज़ करते थे कि आप उन औरतों में से हो क्या जो ऐसे साड़ी को टक इन करके पहन रहे हो, कि तुम्हारा पैर का एड़ी नहीं दिखना चाहिए, तुम ब्राह्मण घर की औरत हो, तो तुम दिन भर काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें साड़ी को एकदम नीचे तक करके पहनना है ताकि तुम गिरो मरो तुम्हारे भरोसे है, लेकिन तुम्हारा साड़ी ऊपर खुसा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ की जो हरिजन औरतें होती हैं वो खेतों में काम करने जाती है, वो गाय रखती हैं, भैंसी रखती हैं, तो वो बहुत काम करती हैं। तो वो जब साड़ी पहनती हैं तो हमेशा वो साड़ी को, मतलब साड़ी का जो यहाँ का प्लेट्स होता है उसको उठा के कमर में खोस लेती हैं ताकि उनको काम करने में आसानी हो। तो उन लोगों से कंपेयर किया जाता था, अगर कोई औरत अपना साड़ी कमर में खोस रही हो है तो, कि तुम उनकी तरह हो क्या, क्यों तुमने साड़ी को कमर में खोस लिया है, समझ रहे हो तुम?
मेरे गांव में जितना भी जैसे टोला होता है ना, जिससे हम चमार बोलते हैं, या फिर अलग अलग जितने भी टोले हैं अलग, मुझे उन औरतों को देख के ज़्यादा अच्छा लगता था। पता है क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर निकलती थी, वो गाय लेके घर से बाहर निकलती थी, वो खेतों में काम करने निकलती थी, शाम को टहलने के लिए बाहर निकलती थी। हमारे घर की औरतें निकलती ही नहीं थी। हमारे घर की औरतें या तो भोर में निकलती थी, या तो रात के अंधेरा होने के बाद, या तो अगर बहुत बुढ़ी है तो निकलती थी, नहीं तो नहीं निकलना है तुम्हें, बहुत कम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि अपर कास्ट वुमेन में कोई घमंड बचा नहीं है। मतलब किस बात का घमंड है उनके अंदर? इतना ऑप्रेस्ड होके तुम आई हो, इतना शोषण तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो कहाँ घमंड है तुम्हारे अंदर? लेकिन जब मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे दिखता है नहीं, अभी भी बाकी है ये घमंड। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता दूं कि तुम्हारा कास्ट प्राइड बहुत ही फेक है। तुम्हारे कास्ट प्राइड ने कभी तुम्हें आज़ादी नहीं दी, कभी तुम्हें सेफ्टी नहीं दी, सिक्योरिटी नहीं दी, तुम्हें शिक्षा नहीं दिया। ये सब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, तुम मानो या ना मानो। और पता है तुम्हारे कास्ट ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम्हारे कास्ट ने तुम्हें ये सिखाया है कि दूसरे जाति वालों से अलग रहो, उनसे घृणा करो, वो तुम्हारे पास आए तो तुम अशेम्ड हो जाओ। एंड तुम आज भी अपने मन में ये चीज़ कैरी कर रहे हो, पढ़े लिखे होने के बाद भी। अगर मैं कभी इक्वालिटी की बात कर रही हूँ, अगर मैं औरतों की बात कर रही हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं एक झुंड की औरतों को अलग रख दूँ एंड उनके लिए बात नहीं करूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, ये होना मेरी तरफ से तो असंभव है। नेक्स्ट टाइम तुम्हें कभी भी अपने कास्ट पे बहुत घमंड होना, दैट आई एम अ ब्राह्मण वुमेन, आई एम अ राजपूत वुमेन, आई एम अ सो एंड सो वुमेन, सो सवाल पूछना अपने आप से कि तुम्हें ये फेक प्राइड के अलावा और क्या मिला है? पेट्रियार्की ने तुम्हें क्या दिया है? कुछ मिला है? कुछ तुम्हारे पास में स्पेशल, कुछ तुम्हें डिग्निटी मिली है? क्या मिला है तुम मुझे बताओ, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारा फेक प्राइड ये हजम तो नहीं होगा मुझे, इसको तो मैं आसानी से नहीं लूँगी।